इश्क की मिठास कहाँ ढूंढता फिर रहा है गालिब। एक कुल्हड़ अदरक वाली चाय में ही तो जमाने को सुकून मिला है। कहते हैं चाय ना हो तो अखबार पढ़ने का मजा नहीं आता, चाय ना हो तो दोस्तों से मुलाकात का स्वाद नहीं आता। अब तो राजनीति में भी चाय पर चर्चा होने लगी है। जिसके जीवन में चाय नहीं, जिंदगी में उसके तनाव नहीं जाता। एक कप चाय हो जाए, ये आपने कहते हुए सुना होगा। और जैसे ही चाय का एक घूंट हलक से नीचे उतरता है, सुकून मिलता है। चाहे कितना भी तनाव हो, काम का बोझ हो, सब छू हो जाता है। पूरे विश्व में 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों ना मनाया जाए, पूरे विश्व का पसंदीदा पेय पदार्थ जो ठहरा। आइए बात करते हैं चाय के इतिहास की। कहते हैं कि लगभग 4500 साल पहले चीनी सम्राट शैन नुंग के रखे हुए गर्म पानी के प्याले में हवा के द्वारा उड़कर कुछ पत्तियां उसमें गिर गई थी, जिससे पानी का रंग और स्वाद बदल गया था। जब उसने उसे पिया तो उसे वो बहुत पसंद आया और इस प्रकार शुरू होता है चाय का सफर। इसमें कितनी सच्चाई है उसका कोई सबूत तो नहीं है, किंतु ये तो पक्का है कि चाय की शुरुआत चीन से ही हुई थी और धीरे धीरे ये पेय पदार्थ पूरे चीन में प्रसिद्ध होने लगा। किंतु इस पेय पदार्थ को विदेशियों को बताने की मनाही थी। उस समय चीनी भिक्षु भी इसके प्राकृतिक होने के कारण इसको उपयोग में लाया करते थे। यह पेय पदार्थ नींद उड़ाने में कारगर था, इसलिए ध्यान करते समय ध्यान के समय को बढ़ाने के लिए वे इसे पिया करते थे। वहीं चीन इस राज को छुपाए रखना चाहता था, किंतु भिक्षु जहां भी गए उन्होंने चाय बनाकर पी और आसपास के लोगों को भी पिलाई। इस तरह चाय जापान, भूटान, नेपाल और भारत तक पहुंची। जिक्र आता है कि 16वीं सदी में कुछ व्यापारी इसे यूरोप ले गए। भारत में चाय केवल आसाम और उसके क्षेत्र में ही पी जाती थी, केवल औषधीय गुणों के रूप में। यूरोप में चाय का प्रचलन शुरू हो चुका था। सन 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान आसाम के जंगलों में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जहां इसे आसामी लोग उबाल कर पिया करते थे। तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू की और 1835 तक उसने आसाम में चाय के बागान शुरू करवाए थे। आज पूरी दुनिया में कुल 60 लाख टन चाय का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें 25 लाख अकेले चीन उत्पादित करता है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। उसके बाद भारत और श्रीलंका, केन्या आते हैं। चाय के फायदे और नुकसान की बात की जाए तो चाय में कैफीन और टैनिन होते हैं, जो शरीर को फुर्ती का एहसास देते हैं, ताजगी महसूस करवाते हैं। और ज़्यादा चाय के सेवन से एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शक्कर की वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है। तो ये थी चाय की थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।